एनीवे हम फिर वहीं पेरेंट्स की तरफ आ रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ ये ना, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि यूथ टीनेजर्स के ही रिग्रेट्स कुछ लिखे हुए कि हमने अपनी टीनेज में क्या मिस्टेक्स की। तो ये एक टीनेजर ने ही लिखे हैं, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ इंशाल्लाह, फिर इनको हम डिस्कस करते हैं। एक तो एक एडिक्शन टू सोशल मीडिया, उनका रिग्रेट है कि आई विश के मुझे कोई निकालता इस चीज़ से, क्योंकि आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम प्लीजिंग अदर्स। तो ये उन्होंने कहा कि बड़ा शैलो, इसने मुझे बड़ा शैलो बनाया, इस चीज़ ने मेरी पर्सनालिटी को। दूसरा जो है फॉलिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन। अब ऑब्वियसली ये हम तो कहेंगे कि यू शुडंट फॉल इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन इनका एक रिग्रेट के फॉलिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन, जैसे अटेंशन लेने आप कहेंगे तो गलत बंदे के हत्थे चढ़ गए। और हमारे पास काउंसलिंग केसेस आते हैं अरसलान भाई के फीमेल्स दे वांट टू लीव सिंस बट देयर बॉयफ्रेंड्स आर ब्लैकमेलिंग देम कि तस्वीरें आउट कर दूंगा। वो फियर की वजह से बेचारी जो है वो उसमें स्टक है। तो ये एक रिग्रेट, ठीक है ना। इसी तरह ओवर थिंकिंग इन द सेंस के व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट मी, व्हाट डू अदर्स थिंक अबाउट मी, ये एक बड़ा उनका रिग्रेट है कि इस पे मैंने अपनी बड़ा टाइम मैंने वेस्ट किया प्लीजिंग अदर्स, यू नो, आई वाज लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल वांटेड, ठीक है ना जी। ये हो गया। फिर ये कि वी मिसअंडरस्टैंड पेरेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा रिफ्लेक्टिव ये इसमें पॉइंट है। समटाइम्स उन्होंने लिखा पेरेंट्स आर रियली प्रोटेक्टिव and we believe that they are actually jailing us, whereas the reality is that they are just being overprotective. They are concerned about us. तो ये कि हम पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और एट द एंड मैंने यही रियलाइज़ किया अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन कि पेरेंट्स ही आपके साथ एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा जो है वो सिंसेयर होते हैं। एंड बीइंग टू हार्ड ऑन वन सेल्फ, ये इस सेंस में है कि यानी कोई एक चीज़ पकड़ ली तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा उसके लिए ऑब्सेस हो जाना एंड डैमेजिंग वन सेल्फ अ लॉट। तो ये चंद एक रिग्रेट्स मैं सोच रहा था कि बड़े ज़बरदस्त और बड़े ऑथेंटिक हैं। इनको आई थिंक कि हमें बारी बारी डिस्कस करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एडिक्शन ऑफ ऑल सॉर्ट्स। एक तो ड्रग्स की अल्लाह माफ़ करे, फिर ये जो नया फितना आया अरसलान भाई पॉर्न, इट इज़ डिस्ट्रॉइंग दैम लिटरली। मतलब 14 साल 13 साल का बच्चा अगर बल्कि इससे भी छोटा 11 साल का बच्चा एक्सपोज हो जाता है, पता नहीं वो 25 साल तक वो किस तरह सरवाइव क्या करेगा। शादियां भी लेट हो रही हैं, रियली ये तो मैस है बहुत। इस पर मैं चाहता हूँ आप कुछ कमेंट करें। Sheikh, I think the porn factor is just insane. It's blown out of proportion in every sense of the word. और वो आपने इस तरह कहा ना, मेरे पास तो ऐसे भी केसेस माएँ टाइम्स बता गए कि नाबालिग बच्चियाँ इसमें पड़ गए, विच इज़ अ साइकोटिक प्रॉब्लम इज वेल, बिकॉज जब आप बालिग नहीं हैं तो टेक्निकली तो वो डिज़ायर्स भी नहीं है, बट that it's just horrific and it's just something that I think हम as elders हम सबको एक तो माशरे में रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इसमें क्या हुआ है। एंड आई थिंक प्रॉब्लम पॉर्न का जो है ना वो शुरू सोशल मीडिया से ही होता है कि इट इज़ एड्स, इट इज़ एक्सपोजर टू सीन इमेजेस दैट इवेंचुअली टेक यू देयर, ठीक है। एंड दैट्स समथिंग दैट वेयर वी हैव टू सॉर्ट ऑफ रियलाइज़ कि ये कोई मौलवी वाली बात नहीं है नज़र की हिफाजत करना या ये सारा कुछ करना, बल्कि इसमें आपका तहफ़्फ़ुज़ है, जो ओवर एक्सपोजर टू अ लॉट ऑफ थिंग्स है। और वो पार्ट आई थिंक हमारे पास इसलिए नहीं है कि अच्छा इसका वैसे भी मेरे पास एक्चुअली जवाब भी नहीं है, इसलिए क्योंकि ऑल्टरनेट क्या है इसका। यानी मिसाल के तौर पे एज एडल्ट्स आई एम श्योर, मुझे आपका नहीं पता, मैं तो अपना बड़े ओपनली कहता हूँ, आई एम स्ट्रगलिंग विद द फैक्ट कि मैं अपने फ़ोन टाइम को कम करना चाहता हूँ। एंड मैं वो नहीं हूँ जो इंस्टा और उस पर पैदा हुआ था, बट मुझे पता है कि मेरा भी स्क्रीन टाइम, अच्छा वो बड़ा एडिक्टिव है। यूट्यूब एक ज़माने में मैं सिर्फ यूज़ करता था सिर्फ बयान देखने के लिए, अब यूट्यूब शॉर्ट्स है, व्हाट्सएप का ये जो स्क्रॉल करने का और स्वाइप करने का कल्चर है, ठीक है, अगर हमसे नहीं हैंडल हो रहा तो वो जो बेचारा है ही 15 साल का 14 साल का, उससे कहाँ हैंडल होगा। लेकिन अच्छा उसकी सोल्यूशन ये नहीं है ना कि आप बच्चे से फ़ोन छीन लें, कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस हेल्प। आज देखो 2 साल पहले की बात है, वो हमने नसिया में सेशन करवाया लव लॉक्ड का, जिसमें मॉडेस्टी और इन पे बातें थी। तो स्कूल ने हमें कहा कि जी आप रेप्लिकेट कर दें, तो मैंने कर दिया। स्कूल का बयान आपको पता है थोड़ा सा डिजास्टर होता है, बच्चे बड़े जिटरी भी होते हैं, मैं रिलक्टेंट ही होता हूँ कि इतने बड़े। तो टू माई सरप्राइज बहुत सारे बच्चों ने और इवन बच्चियों से तो ने कई तरह से पैगाम कि जी हमने इंस्टा डिलीट कर दिया। अच्छा। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये नहीं, इसका मतलब है कि अल्लाह नबी की बात
असर करती है कि वो बार बार एक रिमाइंडर देना इन अ डीपर्सनलाइज्ड मैनर। एक वो ना कोई माँ सर पे खड़ी है कि डिलीट कर दो, बस कर दो, वो ये हो जाओ, जैसे बड़ी उम्र में वो बेगम सर पे खड़ी हो जाती है, ठीक है। सो आई थिंक वो एक बात है कि यू गिव देम दैट एडवाइस एंड यू लेट देम थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड यू मेक देम रियलाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है ना आपको हिट करती है कि यार इसकी क्या वो पार्ट है। मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जो है ना वो पॉइंट किया मेंशन, एंड एब्सोल्युटली फ़र्क पड़ता है। और आपने कहा ना कि वी शुड अंडरस्टैंड कि वो निकलना चाह रहे हैं लेकिन कोई शायद ऑल्टरनेट नहीं है या दे आर स्टक, फिर सोशल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑल्टरनेट आई थिंक ये बड़ा अच्छा है कि ऐसे क्लब्स बने, ऐसे एवेन्यूज़ बने, एक तो स्पोर्ट्स के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से, फिर डिस्कशंस हों वहाँ पे, यूथ को वहाँ पे ओपिनियन देने के लिए भी एक जगह मिले। तो ये हमारी भी कोशिश है अरसलान भी, अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब की भी, माशाल्लाह आप लोगों की भी है कि यूथ आएँ, साथ जुड़ें, उन्हें हम वॉलंटियर वर्क में इन्वॉल्व करें, सोशल वर्क में इन्वॉल्व करें। मैनी अ यूथ हैव एक्चुअली चेंज देयर वेज अल्हम्दुलिल्लाह, दे हैव लेफ्ट एडिक्शंस, दे हैव फाउंड द पर्पस। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट आई थिंक है कि वी नीड टू स्टेप अप, और हमें ऐसे एवेन्यूज़ क्रिएट करने चाहिए जहाँ पे यूथ जो है वो प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड कर सकें। दूसरा जो हमने डिस्कस किया कि बीइंग ओवर कॉन्शियस अबाउट देमसेल्व्स, इसका ताल्लुक आई थिंक टीन एज हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ, अगर मैं साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन करूँ, हम भी ऐसे ही थे। हमें हर वक्त कॉन्शियसनेस होती थी, हाउ एम आई लुकिंग, हाउ इज ऑपोजिट जेंडर जो है वो हमें कैसे देख रहा है, और ये कि अपना फैशन भी करना, ये सारी चीज़ें इट्स पार्ट ऑफ द टीन एज। आपकी देखिए मैंने कोई हसीन सी तस्वीर किसी आई थिंक टॉक के उसमें या कहीं जी जी लंबे बाल, जाहिर है लंबे बाल रखना और फिर ये इस तरह की हरकतें, जाहिर है ये तो पार्ट ऑफ द पैकेज है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी चीज़ों से बचाया। बट ये मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे एक्चुअली कि चलें ये पार्ट ऑफ द पैकेज है, नॉर्मल भी है, लेकिन वेयर टू ड्रॉ द लाइन। जैसे उसने कहा कि मेरा ये एक रिग्रेट है कि मैंने इसमें बहुत टाइम वेस्ट किया प्लीजिंग अदर्स, तो वेयर टू ड्रॉ द लाइन कि नहीं ये चीज़ अब गलत हो रही है। आई थिंक आई रिमेंबर हियरिंग दिस सेंटेंस बाय वन ऑफ द स्कॉलर्स दैट डोंट रूइन योर आखिरा फॉर समबडी एल्सेस दुनिया। And it really stuck with me, यार, this is something that if you were to think about it कि who am I doing it for, ठीक है, किसी और की दुनिया को या किसी और की आंखों को या किसी और के परसेप्शन को प्लीज करने के लिए मैं अपनी आखिरत बर्बाद करता जा रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक इट गोज बैक टू अगेन द इनिशियल थिंग दैट वी स्पोक अबाउट, जिसने शुरू किया था कि इट्स अ लैक ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस ना, इट बिकॉज आइडेंटिटी क्राइसिस है तो बच्चे को पता ही नहीं है कि यार क्या चीज़ है क्या नहीं है, कैसे वो है कैसे नहीं फ़र्क पड़ता, एंड वो पार्ट है। मुझे याद है बल्कि आप और तोहा भाई आए थे BNU, ठीक है, तो तोहा भाई पहले पहुंच गए थे, आप लेट आए थे। तो तोहा भाई ने मुझे ऑफिस में बैठे हुए थे तो मुझे कहते हैं मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसे ही फिर रहे होते हो BNU में, ठीक है, तो आई सेड हाँ मैं ऐसे ही फिर रहा हूँ। तो कहते हैं वो कुछ कहता नहीं है। तो मैंने उनको हंसते हुए कहा, मैंने कहा मेरे ख्याल से अब मुझे इतने साल हो गए कि आई डोंट रियली इवन केयर। शुरू में शायद फिर भी होता था, वो करता था, बट एक चीज़ है कि कहने का मकसद है कि ये तो शायद मैं तो बहुत ही शायद कट्टर होलिये में हूँ, बट